लव मैरिज सबसे घटिया और सबसे बकवास चीज़ है। तो कोई 35 टुकड़ा में मिलता है, तो कोई 36 टुकड़ा में मिलता है, किसी को कुकर में गलाया जाता है। तो ये 23 साल के बाद मेरे पति ने आज दूसरा शादी कर लिया। अब जब 23 साल के शादी टूट जाएगा तो बताइए कि अगर साल 2 साल ही शादी है तो क्या गारंटी है कि वो आगे जाके नहीं टूटने वाला। बगल में सोए हुए और मेरे बगल से हट के नीचे वीडियो कॉलिंग, और तभी हमने कहाँ नहीं गए, हमने एसएसपी सर। और ये सभी पुरुषों के लिए संदेश है कि जो भी अपने घर के लक्ष्मी का अवहेलना करेंगे उनकी दुर्गति इसी तरह से होगी। अगर वो नहीं सुधरते हैं, अपने घर के इज्जत को घर में नहीं संभालते हैं। कि आज के डेट में जो यूथ है लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमारा जो लाइफ है लव मैरिज करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी सूझबूझ से सामने वाले पार्टनर को मैंने एक्सेप्ट किया है, चुना है। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा कि 23 साल पहले आप कहाँ थी? तो मुझे डर इस बात का है उस दरिंदे के लिए, उसको पता कि जो कुकड़म अकड़म उसने मेरे साथ किया, कहीं वो गलती से मेरे बच्चों के साथ ना दो। लगा के जलाया 2003 में, उसी 2003 दिसंबर में मेरे साथ गलत करवाया। ये जो है आपका शादी लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज? हमारे पति, आज हमारी शादी का 23 साल हो गया। अब 2024 आएगा तो 24 साल हो जाएगी। तो ये 23 साल के बाद मेरे पति ने आज दूसरा शादी कर लिया। 3 महीना हो चुकी है। क्यों शादी क्यों कर लिए? कहाँ चूक कहाँ हो गई इस 23 साल के बीच में? आपसे कहाँ चूक हो गई? मेरे नज़र से तो देखा जाए तो चूक तो कहीं नहीं हुआ। एक अच्छी माँ भी बने और एक अच्छी पत्नी भी बने। रात रात भर उठ करके एक शराबी आदमी का जूता चप्पल खोल के और उसका कपड़ा चेंज करके उसको बेड पे सुलाना, उसके बाद उसकी गाली और उसकी मार और उसकी जुर्म बर्दाश्त करना, तो ये सब सहने के बाद भी अगर एक औरत गंदी औरत हो जाती है। क्या लगता, नहीं लगता आपको कि बर्दाश्त आपने बहुत ज़्यादा किया उनको, इसकी वजह से आपको इस टाइप का जो है सामने से देखने को मिल रहा है? जी जी, बर्दाश्त से ज़्यादा हमने विश्वास बहुत ज़्यादा की है। बर्दाश्त से ज़्यादा हमने विश्वास बहुत की है। आज के युग में लोग राम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने एक राम माने उसको कि कुछ भी हो जाएगा मगर मेरे पति हमारे साथ इस जन्म तो साथ निभा ही देंगे। लेकिन 23-24 बरस के बाद जो है उनको अभी जो है शादी करने का, प्यार प्रसंग जो है चलाने का मन हुआ? एक बार नहीं, कई बार हुआ है। कई बार मैं अपने खुद जो है अपने रूम में सोए हुए थे, जब उसने मेरे ही बगल में सोए हुए और मेरे बगल से हट के नीचे वीडियो कॉलिंग और क्या क्या मोबाइल पे। यही तो सबसे बड़ी चूक है आपकी। नहीं लगता आपको कि यही सबसे बड़ी चूक है आपकी? जब विरोध करते थे तो बस देखिए मेरे साथ हुआ क्या है, जब आवाज निकाले तो मेरी हड्डियां तोड़ी गई। प्रथम कई बार मुझे फिजिकली, मानसिक, शारीरिक, जिसका रिपोर्ट जो है अभी पड़ा हुआ है, लोगों के पास पड़ा हुआ है, एडवोकेट के पास पड़ा हुआ है। पहले भी आपने एक्शन ले रखा है इसके ऊपर? मैं 2003 से एक्शन आज तक ले ही रही हूँ, लेकिन पहले भी पुलिस प्रशासन नहीं सुनती थी और आज भी खुलेआम बोलती हूँ कि पुलिस प्रशासन नहीं सुने हैं। क्या मामला है? जितने भी हमारे यहाँ पे, जितना हम अभी महिला विकास मंच में मौजूद है और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, सबका यही कहना है साफ तौर पे कि पुलिस प्रशासन सुनती ही नहीं सुनते हैं। किस पे विश्वास किया जाएगा? सिस्टम पे? लोग किस पे विश्वास करेगा? इसी सब में आज हम जब आपने मीडिया वाले हमसे प्रशासन के तौर पे बात पूछ रहे हैं तो इसी सब में एक बात बोलते हैं कि एक सीधी सादी महिला, इसीलिए बहुत जो महिला होती जो बर्दाश्त नहीं कर पाती है वो इसी सब के कारण से गलत जगह चली जाती है और सुसाइड भी कर लेती है, या क्रिमिनल बन जाती है या कुछ भी बन जाती है। ईच एंड एवरीथिंग नॉट कंप्लीट दिस वोमेन। कहीं ना कहीं जो है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तभी हमने कहाँ नहीं गए, हमने एसएसपी सर राजीव मिश्रा के सर के पास में गए, वहाँ से फ़ोन किया गया, वहाँ से अजय सर ने फ़ोन किए आपको महिला गर्दनी बाग में, वहाँ पे किशोरी जी हैं, उसने पहला बार मुझे धुतकार दी है। आज आपका पति ने शादी कर लिया तो आपने 23 साल के बाद आए केस करने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठेगा कि 23 साल पहले आप कहाँ थी? तो मैंने जब दोबारा गए डेट पे डेट पड़ गया, तो ये नहीं बताई उनको, नहीं समझाई, जो भी अधिकारी थे वहाँ पे उनको नहीं बताई कि मैंने बर्दाश्त किया है 23 बरस?
और जब बोली कि जब किशोरी मैम जब बैठी, जब उसने बोले कि ठीक है रानी जी आप जो है पेपर लेते आइए, पहले का आपके पास पेपर है। जब पेपर लेके गए ना तो जो महिला अधिकारी थी वो इतना बड़ा जीव, 3-4 महिला थी, सब इतना बड़ा जीव निकाल दिए कि बाप रे इतना आपका केस का पेपर है। सब पढ़ तभी बोले कि आपका केस तो 2016 में किया हुआ है और आपका कोर्ट पे मामला जाएगा। मैंने फुलवारी में भी की है सर, वहाँ पे अभी रफ़ीक आलम कुछ करके पदाधिकारी हैं, ठीक है, और वहाँ पे केस भी किए हैं, लेकिन उन्होंने उधर से कुछ, ये तो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ ले दे करके और उन मेरे इंसाफ करने के बजाय ये उनका जो है खबरी बन गया है। जितने बार मैं थाना में गई हूँ उतने बार थाना में जाने के बाद जो है वो पता चल जाता था मेरे ससुर जी को और मेरे सास को और मेरे पति को कि थाना में आई हैं। महिला विकास मंच में आप पहुंची हैं, यहाँ से क्या उम्मीद है और आपको अभी क्या न्याय में क्या आप मांग करना चाहेंगे? देखिए महिला विकास मंच में हम आए हैं, हमारा एक 23 साल का बेटा है, 24 साल का, सॉरी, ठीक है, 24 साल का बेटा है, एक मेरी 16 से 17 साल हुआ है बेटी का। मुझे डर इस बात का है उस दरिंदे के लिए, उसको पता है, उसका आत्मगिलानी खुद बताता होगा कि उसने क्या किया है, ये मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जो आवाज़ उठा रही हूँ इतना दिन से बर्दाश्त करते 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 कि जो कुकड़म अकड़म उसने मेरे साथ किया कहीं वो गलती से मेरे बच्चों के साथ ना दोहरा दे। कहीं ना कहीं डर है इस बात मुझे का, बहुत डर है, इसलिए अपनी आवाज को जो है अब बुलंद करने की क्योंकि मेरे डर जो है ना मेरे बच्चों के लिए है, मेरे लिए खुद नहीं है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो हमको मार दे तब तो ये आवाज़ बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। हम धीरज सिंह से खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि उसमें हिम्मत वो हमको मार दे, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये रानी देवी आवाज़ उठाते रहेंगे, नहीं तो उसको पूरी तरह से हमको सज़ा दिलाने के लिए आप लोग अधिकार दीजिए, हम उसको सज़ा दिलाते हुए देखना चाहते हैं। देखिए क्या ही कुछ कहा जाए, ऐसा ऐसा सिस्टम और ऐसे ऐसे समाज में जो बातें हो रही हैं सामने का साफ तौर पे कहना है कि 25 बरस के बाद जो है इनके पति जो है दूसरे के साथ अपना प्यार प्रसंग चलाते हैं, शादी कर लेते हैं। किस पे विश्वास किया जाए? विश्वास तो उठ ही जाए। विश्वास खत्म हो गया। पहले तो विश्वास इस रूप से खत्म हो गया कि एक औरत को अपने झांसे में बड़गला के शादी किया, ठीक है, और उसके बाद उसने ऐसा ऐसा कांड किया है, आग लगा के जलाया 2003 में, उसी 2003 दिसंबर में मेरे साथ गलत करवाया, उसी 2004, ठीक है, 2004 में हमारे एक बच्ची को खराब कर दिया, मार के अधमरा करके। कोई काम नहीं करता था, कमाता नहीं था, यही गांधी मैदान में बैठ के एक मूंगफली 10 रुपये का ले लेना और बैठ के खाने वाला। आज उसको एक नौकरी करने काबिल बना दिए हैं, एक समझदारी, एक सूझबूझ के साथ में, और जो कि खुद बोलता था कि रानी तुम्हारे जैसा पत्नी सारे दुनिया में ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगी। मतलब शुरुआती दौर जो था बहुत बढ़िया रहा आपका। कुछ दिन बहुत अच्छा चला हमारा। उस दिन मतलब कितना दिन? उस दिन मतलब 1 साल। 1 साल, ओनली 1 ईयर? नहीं, ओनली 1 ईयर्स। और उसके बाद जो है, उसके बाद कहानी शुरू होने लगा, ड्रामा। ये जो है आपका शादी लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज? देखिए ना, इसको लव मैरिज कह सकते हैं क्योंकि लव मैरिज में बोलने में थोड़ा खराब लगता है। लव मैरिज में दीवानगी होती है, पागलपन होता है, भागा भागी होता है, मगर ये हमारी शादी सिर्फ समझौता के आधार पे शादी हुआ है। इसलिए मेरा सामने से क्वेश्चन पूछने का था, क्योंकि आज के डेट में जो यूथ है लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं हमारा जो लाइफ है लव मैरिज करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी सूझबूझ से सामने वाले पार्टनर को मैंने एक्सेप्ट किया है, चुना है। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा सामने से कि इस टाइप का जो है अभी चल रहा है, और फिर जो है 1 साल, जैसे आपने बोला कि 1 साल बहुत बढ़िया रहा और उसके 23 साल जो है नरकीय जीवन आपने अपना व्यतीत किया है, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपना लाइफ को सेटल करें? माँ बाप जो चुनते हैं वो बढ़िया है या फिर लव मैरिज बढ़िया है? देखिए, अगर युवा पीढ़ी के लिए कहा जाए तो जो लव मैरिज होती है ना, हमारे अपने नज़रिया से भी और भी हम अपने अगल बगल भी रीड किए देखे हैं, लव मैरिज सबसे घटिया और सबसे बकवास चीज़ है। प्रथम जो होता है ना, तो प्रथम का उसके लिए चांद तारा आसमान सब कुछ तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही 2 महीने 4 महीने के बाद जो है ना, उसकी रंगत ऐसी आती है, तो कोई 35 टुकड़ा में मिलता है, तो कोई 36 टुकड़ा में मिलता है, किसी को कुकर में गलाया जाता है, ठीक है,
और एक लव मैरिज तो हम नहीं किए थे, हमने तो बाकायदा शादी किया और शादी के बाद पति से प्रेम किए। तो एक पीड़ित महिला हम भी हैं। बिल्कुल। ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस मामले पे, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, इस मामले को तो सबसे पहले अगर देखने के लिए आप पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आजकल रिश्तों पर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। अब जब 23 साल के शादी टूट जाएगा तो बताइए कि अगर साल 2 साल ही शादी है तो क्या गारंटी है कि वो आगे जाके नहीं टूटने वाला है। अब 2-2 बच्चे की माँ इस तरह से दर दर भटक रही हैं, तो ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हाँ, संस्कार लुप्त हो रहा है। हमारी जो संस्कृति है वो अंधकार में जा रही है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि औरत का स्थान क्या होता है। अपने घर के लक्ष्मी को, अपने घर के पत्नी को इस तरह सरेआम बाजार में आज भटकने के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो उन पुरुषों के दिमाग में नहीं आता है कि जब ये महिलाएं हमारे घर से निकलेंगी तो बाहर जाने के बाद क्या हमारा सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत फायदा में जा रहे हैं, हम पुरुष हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर में जो ये गुरूर है वो गुरूर ही आज हानि बन के समझिए हमारे बगल में बैठी हुई हैं। और ये सभी पुरुषों के लिए संदेश है कि जो भी अपने घर के लक्ष्मी का अवहेलना करेंगे उनकी दुर्गति इसी तरह से होगी। अगर वो नहीं सुधरते हैं, अपने घर के इज्जत को घर में नहीं संभालते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी घर से बाहर निकल के वैसे पुरुषों के चेहरा पे, मीडिया हो चाहे महिला विकास मंच हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां से कालिक पोतने के ही काम करेंगी। तो जो भी अपने रिश्ते को इस तरह से तमाशा बना रहे हैं वो कृपया अपने रिश्ते को बचाएं, और नहीं तो उनका आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। क्षणभंगुर सुख के लिए अगर वो अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा और बहुत ही असहनीय होगा। बिल्कुल, आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और देखा आपने जिस तरीके से इनका चीज क्या है ना सर, एक बात कहना चाहेंगे। हमारे जो ससुराल के परिवार हैं उस परिवार में सब एक कांडनीय इंसानी है। मतलब एक सज्जन इंसान तो नहीं कह सकते हैं। एक सज्जन इंसान एक मतलब बहुत बड़ी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं। इंसान होगा ना मैम जी, वो आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा। वो अपनी बहू को अपने घर की लक्ष्मी, अपनी मतलब कहता है कि सबसे बहुमूल्य तोहफा वो समझता है। घर की बहू बेटियों को सम्मान के दृष्टि से देखता है। वो अपने से ज्यादा अपने बहू बेटियों की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। उसे पता है कि हमारे लिए मेरी बहू बेटियां कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे बड़ा कोई भी मुद्दा ऐसा उठता है तो घर का गार्जियन ही दोषी होता है। जिसका गार्जियन सही रहेगा उसके घर में ऐसा मुद्दा होगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हमारे साथ जब हमारे शादी हुआ, जब प्रताड़ना शुरू हुए, अभी वो बात हम बाद में बोलेंगे, पहले ये बोल दे रहे हैं कि सज्जन इंसान होता है। सज्जन इंसान क्या होते हैं जरा आप लोग बताएंगे। सज्जन इंसान हम लोग किससे सीखते हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, ससुराल में सास ससुर हैं, दादी परदादी, इससे सीखते हैं ना संस्कार। कोई अपने पेट से तो सीख के नहीं आता है। ठीक है, मान लिए मेरी 14 साल में पहला बाबू हुआ, ठीक, 15 साल स्टार्ट हुआ हमारे पहला बेटा हुआ, और 16 साल में जो है इससे हमारी दूसरी शादी है। आपको बता देते हैं, इससे हमारी दूसरी शादी है। पहले पति मेरा नहीं रहा इस दुनिया में, तो इससे हमारी शादी हुई। तो ठीक है, आपने गज के शादी किया, बाकायदा फोटो है, वीडियो है, सब है, कोर्ट का कागज है। एक बात बताइए, क्या आपको 17-18 महीने के बच्चे आपको कुछ बिगाड़ने गया था? जो उस बच्चे को बार बार तुम सौतेला है, तुम सौतेला है रे, तुम सौतेला है, उस बच्चे को मानसिक टॉर्चर करने का अधिकार आपको किसने दिया? और आप सज्जन इंसान का बात कर रहे हैं, तो सज्जन इंसान उसको कहता है ना सर कि जो अपने बच्चों को, ना कि अपने बच्चों को साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे माने। आपने तो उसके साथ में अपने बच्चे बना के शादी किया, ठीक। तो हम जब भी उस घर में जितना दिन ही रहे ना, उतना दिन में जब तक मैम हम उसको कमा के दिए तब तक वो हमको उस घर में रहने दिया। प्राइवेट कई सारी कंपनियां जिसके कोर्ट में कागज पड़ा हुआ है, बहुत सारे कंपनी, जैसे बिग बाजार हो गया, पेंटालूंस हो गया जो इसका ओपनिंग हुआ था आपको राजा बाजार में, राजा पुल में, उसमें हो गया,
जगदेव पथ वाले में बहुत सारी कंपनी में कमा कमा के जब तक हम उसको पैसा मतलब देते कहीं गए ना तब कहीं तक वो पुरुष वाह। इनको अपना इनकम का एक माध्यम जरिया बना बना लिया, और जब उसकी पूर्ति मतलब समाप्त हो गई हाँ। तो लगा कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसे पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही गिरा नेचर का ज्यादा। है, और मतलब एक मानसिक नहीं कहता है बीमार व्यक्ति, वो मानसिक बीमार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को समाज में खुलेआम रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वो दूसरी शादी किया है ना, जी। अब देखिएगा मैडम कुछ दिन बाद और उसके उसका साथ भी उसको मामला भी 2 आएगा। बच्चा है। अच्छा, उसका भी हाँ, उसका नाम लालती देवी है, वो कहीं नूरसराय की कहाँ की रहने वाली है। और इत्तेफाक देखिए, ये आदमी का अय्यासी करने का आदत जो है ना शुरू से है। इसने 2018 में भी एक लड़की के साथ संपर्क में रखा, जिस लड़की का नाम अनु कुमारी थी, ठीक है। उस 5 महीने के उसको डाइवोर्स भी करा दिया, डाइवोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन, ठीक है, वो भी करवा दिया। और उस बच्ची माने अंडर एज का कारण से उस बच्ची को छोड़ दिया इसने, ठीक। अब मैटर ये हम नहीं जानते हैं किसी का कि किस लिए छोड़ा गया और किस लिए नहीं छोड़ा गया। और किस्मत देखिए कि उस लड़की का शादी हुआ कहीं नूरसराय में, ठीक है। और ये चूंकि वो हमारे बड़े वाला जो भैंसुर हैं नीरज कुमार, उनकी साली है वो जो अनु कुमारी थी, उससे इसने रिलेशनशिप में रहा। अभी मतलब इनका जो है हमेशा से इस टाइप का बात रहा है। हाँ, देखिए नहीं तो 2 मिनट एक बात कहेंगे। कहना ये चाह रहे हैं उसकी ननद है, ये जिससे शादी हुआ ये उसकी ननद है। तो सोचिए ये कहाँ कहाँ से लड़कियों को ढूंढते रहता है, ठीक है। और उस लड़की के साथ भी हम खुलेआम कह रहे हैं कि 1 साल के बाद जो है ना दूसरी रानी देवी का कहानी शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो लोग जो हैं समाज में बहुत बड़े कलंक हैं जिसको कह सकते हैं, इनको जो है उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जरूरत ही नहीं है ऐसे समाज में लोगों की जो कि 23 बरस शादी को हो गई और इसमें जो है इस टाइप की बातें सामने से निकल के आती हैं, अपने आप में जो शर्मनाक है। बोलते बोलते भावुक भी हो जा रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।